नवनीत सिकेरा, वो आईपीएस जिसने उत्तर प्रदेश के क्राइम कैपिटल का खात्मा किया। 15 महीने में 55 एनकाउंटर किए, युवाओं के लिए रोल मॉडल बने। मुजफ्फरनगर के तत्कालीन एसएसपी नवनीत सिकेरा का जन्म यूपी के एटा में एक मध्यम वर्गीय किसान के घर हुआ। उनके जन्म के कुछ सालों बाद परिसीमन के कारण उनका जिला बदलकर फिरोजाबाद हो गया। गांव के ही सरकारी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। 12वीं के बाद बीएससी की पढ़ाई के लिए दिल्ली के हंसराज कॉलेज पहुंचे। अंग्रेजी कमजोर होने के चलते नवनीत को क्लर्क ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया। यहीं से उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उन्होंने इंग्लिश पर पकड़ बनाई और आईआईटी में दाखिला लिया। इस बीच नवनीत सिकेरा के पिता की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया। पिता थाने से लेकर बड़े अफसरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी, बल्कि एक इंस्पेक्टर ने उन्हें भगा दिया। नवनीत को पिता की ये बेइज्जती चुभ गई। इसके बाद उन्होंने आईपीएस बनने का फैसला लिया। कड़ी मेहनत और लगन के चलते नवनीत ने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी की परीक्षा पास की और 1996 में आईपीएस बने। आईपीएस बनने पर उन्हें यूपी के क्राइम कैपिटल से मशहूर मुजफ्फरनगर का जिम्मा सौंपा गया। यहाँ अपराधी खुलेआम सड़कों पर अवैध असलहे लहराते थे। नवनीत सिकेरा ने चार्ज संभालते ही हाईवे पर बने होटल्स और पब्लिक से जिले के बारे में जानकारी ली, अपराधियों की कुंडली खंगाली और अपनी पुलिसिंग के दौरान 50 से ज्यादा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया। फिलहाल सिकेरा यूपी पुलिस में एडीजी की जिम्मेदारी संभालते हुए लाखों युवाओं के लिए रोल मॉडल बने हुए हैं। आईपीएस आनंद देव तिवारी, ये वो नाम है जिसे सुनते ही प्रदेश के बड़े से बड़े माफिया कांपने लगते थे। यूपी से डकैतों का खात्मा करने वाले इस आईपीएस की कहानी। चंबल से ददुआ और ठोकिया जैसे दुर्दांत अपराधियों का खात्मा करने वाले आनंद देव का 1989 में एमपी पीसीएस में सिलेक्शन हुआ। एसडीएम बने, लेकिन एमपी में ज्यादा समय तक मन नहीं लगा। ऐसे में वो यूपी लौट आए। इस बीच उनका साल 1991 में डिप्टी एसपी के पद पर चयन हुआ। पीटीसी मुरादाबाद में ट्रेनिंग की और जालौन में पहली पोस्टिंग हुई। उस समय पूरे बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी के कई जिलों में डाकुओं का खौफ था। अनंत देव ने सबसे पहले इन पर ही लगाम लगाने की शुरुआत की। साल 2000 में एसटीएफ ज्वाइन की। सबसे पहले ददुआ को पकड़ने का प्लान बनाया। काफी तलाश के बाद जब ददुआ गैंग से सामना हुआ तो दोनों तरफ की गोलीबारी में शिव कुमार उर्फ ददुआ मारा गया। इस बीच जंगल में डकैत ठोकिया ने 6 पुलिस वालों की हत्या कर दी। ददुआ को मारने के बाद अनंत देव ने ठोकिया के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 13 महीनों की खोज के बाद अगस्त 2008 में ठोकिया से मुकाबला हुआ, जिसमें अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया मारा गया। इसके बाद 27 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई। इस वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। कानून व्यवस्था पर सवाल उठा तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अनंत देव तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। और जैसे ही अतीक अहमद को पता चला कि अनंत देव इस केस को देख रहे हैं तो उसे अपने बेटे के एनकाउंटर की चिंता सताने लगी। फिलहाल अनंत देव तिवारी पुलिस फोर्स से रिटायर हो चुके हैं। आध्यात्म और मोटिवेशनल किताबें पढ़ रहे हैं। उनका 30 साल से ज्यादा समय एसटीएफ में गुजरा है।